देन मैं आपको एक ऑयल बता रही हूँ बड़ा, ये देखिए, ये वो चीज़ है जिससे गंजे जो होते हैं ना, जो बच्चों के बाल ऐसे गिर जाते हैं, जगह जगह से आप देखेंगे कि एलोपेशिया वाली पैची से हो जाते हैं। ये आपको मेरे ख्याल से किसी से आप फ्री में भी ले आएंगे तो आपके पास आ जाएगा। आपने तवा उल्टा करके, ये है क्या चीज़? नारियल के बाल है। नारियल के बाल है, हाँ? ठीक है, ठीक है। तो आपने नारियल के बालों को जलाना है, इस तरह आपने इसका सुरमा बना लेना है। ठीक है। तवे पे जल जाता है, किसी भी तवे पे आप रख के इसको पाउडर बना लें अच्छी तरह। जलाने के बाद ये खुद ही पाउडर बन जाएगा। आपने इस सुरमे में कोई भी ऑयल, जो आप कोकोनट लेना चाहें, मस्टर्ड लेना चाहें, ये ऑयल मिलाना है। तकरीबन ये 1 चम्मच मेरे पास वो था, सुरमा था, जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड किए हैं। और इसी के अंदर आपने मेथी दाना 1 चम्मच ऐड करना है और कलौंजी ऐड करनी है। ये भी आपने ऑयल बना के छोड़ देना है। इसको अगर आप धूप में रखेंगे इस ऑयल को बना के, तो ये सारी इसकी जो जितनी भी क्वालिटीज़ है ना, वो ऑयल के अंदर आ जाएंगी। छान लें भले या बॉटल में छोड़ दें इस सारी चीज़ों को, और वो ऑयल आप यूज़ करेंगे तो आपके बाल भी काले होना शुरू हो जाएंगे, जो वक्त से पहले वाइट हो गए। लेकिन अगर आपने केमिकल ना लगाया हो तो आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल बढ़ेंगे भी, और आपकी ये खुश्की, सिकरी, ये सारी बालों में से खत्म हो जाएगी। बहुत लोगों को हाँ, बहुत लोगों को इचिंग होती है और बहुत लोगों की स्कैल्प सेंसिटिव होती है। ये सेंसिटिविटी को भी खत्म करेगा। मेरा ये जब ऑयल लगा लें कितनी देर छोड़े से? देखिए, कोई भी ऑयलिंग आप करते हैं 2 घंटा मेरे ख्याल से इनफ है। ये सारी रात लगा के रखना, इसका कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा है, क्योंकि आप ऑयल लगा के अच्छी तरह जब उसको मसाज करेंगे ना, जो क्वालिटी मसाज के अंदर है वो किसी में भी नहीं है। आपने ये फिंगर टिप्स जो है ना, इसी के अंदर वो हीट्स होती हैं जो आपको एब्जॉर्बन में आसानी पैदा करती है। और सुने, फिर धोएं किससे? किसी भी माइल्ड शैम्पू से, या मैंने जैसे अभी बताया आंवला रीठा, और उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू ऐड कर लें और उसके बाद उससे करें। देखिए, शैम्पू हमेशा वो यूज़ करें जिसमें झाग ज़्यादा ना बने। और आपको पता है, चेहरा और बाल जब आप धो रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है झाग ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा साफ हो गया। उस वक्त तो फील होता है ज़्यादा साफ हो गया, लेकिन अब हमारी पूरी बॉडी के स्किन के नीचे सीबम है। सीबम की एक्सक्रीशन हमारे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सेस एक्सक्रीशन वो नुकसान देती है, जिससे आपका बाल भी निकल रहा होता है और आपकी एक्नी प्रोड्यूस हो रही होती है। हमें उसे बैलेंस करके चलना होता है। अब जब हमें ये जो झाग वाली चीज़ है ना, इसमें क्या होता है, क्या इसमें नमक होता है। नमक ज़्यादा डल जाता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। नमक की एक छोटी मोटी क्वांटिटी होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करें, उसमें अगर आपके पास ऐसा शैम्पू है जो झाग नहीं बना रहा, वो बेस्ट है आपके लिए, वही बालों में यूज़ करें आप।